वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यातु सर्वकार्यार्थसिद्धे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु की महिमा अनंत कियो उपकार लोचन अनते उघारिया अनंत दिखावने वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं निरंकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च वन्दे नरकान्तिकम्। तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नमो नारायण प्रिय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनन्ते कोटि ब्रह्माण्डं गुरुक्षं से चराचरं दर्शनं मुक्तिलाभं च तस्मै श्री गोरक्षाय नमः। जपे तपे ध्यान योग आप से ही तो पाया श्रद्धा तंत्र मंत्र भय मेरे मन आया। तन मन धन सब अर्पण किया भक्ति भाव भाव आपको भी दिया।
सद्गुरुनाथ संता। भगवान श्री हरि समस्त संसार के घट घट में व्यापक के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे माता पिता और गुरु महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम। उनसे प्रार्थना की वो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। धर्म देवता, नगर देवता के चरणों में मेरा प्रणाम, ग्राम देवता के चरणों में मेरा प्रणाम। उनसे प्रार्थना की वो कथा स्थल में आए और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। संत समाज, ब्राह्मण समाज, विदुर समाज, युगल समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी भगत यहाँ पर पधारे हुए हैं या जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, उन सभी के हृदय में भगवान श्री हरि सूक्ष्म रूप में विराजमान है। ऐसे परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। विराजमान मंदिर के अंदर जितने संत हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिद्ध भानीदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रणाम। गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरि हर, ओम नमो पार्वती पते हर। बोलिए श्री शंभुज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। दादा गुरु मुचंद्रनाथ जी महाराज की जय हो। नवनाथ चौरासी सिद्धों की जय हो। वेश भगवान की जय हो। श्री अटल क्षेत्र की जय हो। श्री रक्तेश्वर जी महाराज की जय हो। श्री कदली काल भैरवनाथ की जय हो। श्री पात्र देवता भगवान की जय हो। श्री ज्वाला महामाई की जय हो। श्री सनातन धर्म की जय हो। गो ब्राह्मण की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों की सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता जय हो। आज हम आपके गांव झांसवा भानीदास जी महाराज के मंदिर में श्री गुरु गोरक्षनाथ जी की कथा का आयोजन, जिसके चलते 5 दिन हो चुके हैं और आज हम षष्ठम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कथा में प्रवेश करने से पहले मन, कर्म, वचन, वाणी अपने मन को एक जगह स्थिर करने के लिए, मन को एक जगह रोकने के लिए, भगवान के चरणों में लगाने के लिए मीठी मीठी तालियों के साथ हमें सभी संकीर्तन करेंगे। उससे पहले बोलेंगे सिद्ध भानीदास जी महाराज की जय हो। मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का, गोरख तेरे नाम का, श्री शंभु तेरे नाम का, गोरख तेरे नाम का, शिव शंभु तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग लिया है गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग लिया है गोरख तेरे नाम का। मीठी मीठी तालियों के साथ और बड़े भाव के साथ में अपने मन को गुरु महाराज जी के चरणों में लगाते हैं। मैंने जोग लिया है गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग लिया है गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का।
का जोग ले लिया और गोरक्षनाथ जी को कहाँ कहाँ रोम रोम में रमाया है कि त्याग में गोरख मेरे विराग में गोरख, त्याग में गोरख मेरे राग में गोरख, त्याग में गोरख मेरे विराग में गोरख, त्याग में गोरख मेरे विराग में गोरख। मैंने भगवान, मैंने भगवान, मैंने भगवान पहना रे गोरख तेरे नाम का, मैंने भगवान पहना रे गोरख तेरे नाम का, मैंने भगवान लिया रे गोरख तेरे नाम का, मैंने भगवान लिया रे गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का। तन मन में गोरख मेरी चित्त बुद्धि में गोरख, तन मन में गोरख मेरे शुद्ध बुद्ध में गोरख, तन मन में गोरख मेरी चित्त बुद्धि में गोरख, तन मन में गोरख मेरी शुद्ध बुद्ध में गोरख। मैंने भगवान, जय हो, मैंने भगवान, जय हो, मैंने भगवान पहना रे गोरख तेरे नाम का, मैंने भगवान पहना रे गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का। सांसों में गोरख मेरी नादों में गोरख, नादों में गोरख मेरी नादों में गोरख, श्वासों में गोरख मेरी नादों में गोरख, श्वासों में गोरख मेरी नादों में गोरख। जय जय हो, जय हो, पहना रे गोरख तेरे नाम का, जनेऊ पहना रे गोरख तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे योगी तेरे नाम का, मैंने जोग ले लिया रे योगी तेरे नाम का, मैंने जोग
गोरख। भभूति जय हो भभूति जय हो भभूति रमाली रे गोरख तेरे नाम की। भभूति रमाई रे गोरख तेरे नाम की। भभूति रमाली रे गोरख तेरे नाम की। भभूति रमाई रे गोरख तेरे नाम की। गोरख तेरे नाम की रे योगी तेरे नाम की। गोरख तेरे नाम की रे योगी तेरे नाम की। गोरख तेरे नाम की गोरख तेरे नाम की रे योगी तेरे नाम की। मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का। मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का। खप्पर में गोरख मेरे डमरू में गोरख। मेरे खप्पर में गोरख मेरे डमरू में गोरख। खप्पर में गोरख मेरे डमरू में गोरख। खप्पर में गोरख मेरे डमरू में गोरख। मैंने कुंडल जय हो मैंने कुंडल जय हो मैंने कुंडल पहने रे गोरख तेरे नाम के। मैंने कुंडल पहने रे गोरख तेरे नाम के। मैंने जोग लिया है रे योगी तेरे नाम का। मैंने जोग लिया है रे योगी तेरे नाम का। मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का। मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का। आसन पे गोरख मेरे बासन पे गोरख। आसन पे गोरख मेरे बासन पे गोरख। आसन पे गोरख मेरे बासन पे गोरख। मृगछाला जय हो मृगछाला जय हो मृगछाला बिछाया रे गोरख तेरे नाम का। मृगछाला बिछाया रे गोरख तेरे नाम का। मैंने जोग ले लिया रे योगी तेरे नाम का। हो
मैंने जोग ले लिया रे योगी तेरे नाम का। चिमटे में गोरख मेरे त्रिपुंड में गोरख। चिमटे में गोरख मेरे त्रिशूल में गोरख। चिमटे में गोरख मेरे त्रिपुंड में गोरख। मैंने ढूंढा जय हो जय हो ढूंढा चिताया रे योगी तेरे नाम का। मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का। जोग ले लिया रे योगी तेरे नाम का। मैंने जोग ले लिया रे योगी तेरे नाम का। मैंने जोग ले लिया रे शंभू तेरे नाम का। मैंने जोग ले लिया रे शंभू तेरे नाम का। मैंने जोग लिया है योगी तेरे नाम का। मैंने जोग लिया है रे योगी तेरे नाम का। मैंने जोग लिया है रे योगी तेरे नाम का। मैंने जोग लिया है रे योगी तेरे नाम का। मैंने जोग लिया है रे योगी तेरे नाम का। मैंने जोग लिया है रे योगी तेरे नाम का। बोलिए श्री शंभुज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। श्री दादा गुरु बचेंद्रनाथ जी महाराज की जय हो। श्री थानेदास जी महाराज की जय हो। मैंने जोग ले लिया रे गोरख तेरे नाम का। क्यों? क्योंकि कोई फकीर बनता है तो वो जग वालों के भरोसे नहीं बनता, वो किसके भरोसे बनता है? परमात्मा के भरोसे। और नाथ संप्रदाय के जितने योगी हैं वो तो गुरु गोरक्षनाथ जी के भरोसे। जो धूना चेताते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, आसन बिछाते हैं, वो सब गोरक्षनाथ जी के नाम कि हमारे तो दाता गोरक्ष है, दूजा ना कोई। इनके चरणों में रहकर जीवन सफल हो जाए। कल हमने कथा में सुना कि गोपीचंद को गोपीचंद की मां ने किस प्रकार योग दिलवाया, किस प्रकार इस भौतिक संसार से अपने बेटे को दूर किया। तन से तो फकीर बनने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन असली आनंद तब है जब मन से बने। तन से तो सभी फकीर हैं, लेकिन मन से फकीर बनना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे ही एक कथा है कि एक बार एक नगरी से बाहर एक नदी थी, और नदी के एक किनारे के एक तरफ मंदिर था और नदी के दूसरे किनारे पर एक नाचने वाले का कोठा था। और जब मंदिर में आरती का समय होता तब नाचने वाली का नाच शुरू हो जाता था। ये नदी के दोनों तरफ था, एक तरफ नाचने वाले का और एक तरफ मंदिर, बीच में नदी बह रही थी।
फैसला ज्यादा नहीं था दूर का। तो जब वो नाचने वाली नाचती तो उस मंदिर में जो पुजारी जी रहते थे उसके कानों में उसके नाचने के घुंघरुओं की आवाज आती थी। और इधर जब जो पंडित जी है मंदिर में आरती करते थे तो उस समय जब घंटी की आवाज बजनी शुरू होती तो वो उस नाचने वाले के कानों में पड़ती। अब देखिए मन का स्वभाव देखिए कि जो नाचने वाली है वो मंदिर की घंटी सुनती और भगवान से कहती कि देखो मुझे कैसा जीवन मिला है जो मैं लोगों को नाच नाच के दिखा रही हूँ। अगर भगवान मेरे ऊपर कृपा कर देते तो भगवान के मंदिर में बैठकर मैं भगवान का भजन करती, आरती करती और नाचती लोगों के लिए, घुंघरू लोगों के लिए बजते, लेकिन मन कहाँ होता? भगवान में होता। और इधर जो पुजारी जी हैं वो रोज आरती करते समय सोचती घुंघरुओं की आवाज सुनकर कि मैं कहाँ फंस गया हूँ इस पापी पेट के लिए, कि अगर मंदिर में ना रहूंगा तो मुझे लोग पैसे नहीं देंगे। जो अगर मैं पंडित ना होता, अगर मैं इस समय आरती ना कर रहा होता तो मैं उस नाचने वाली का नाच देख रहा होता। जैसे जैसे वो नाचना शुरू होती वैसे वैसे पंडित जी घंटी मंदिर की बजाते, लेकिन पूरा ध्यान नाचने वाले में रहता। क्यों ना भगवान मुझे कोई ऐसा अवसर दे कि मैं बैठा बैठा उसका नाच देखूं। दोनों की मृत्यु हुई। पंडित जी गए नरक लोक और नाचने वाली गई भगवान के धाम। चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये नहीं समझ आया कि आप किन किन को पार उतार देते हो, कि जिसने कभी मंदिर का मुंह नहीं देखा, जिसने अपने जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया, जो दिन रात नाचती रही लोगों के लिए, एक नाचने वाली लोगों के लिए सजती, लोगों के लिए संवरती, फिर भी आपका धाम को वो प्राप्त कर गए। और इधर जो पंडित है दिन रात आपकी आरती करता, दिन रात आपकी भजन गाता, और वो नरक में पहुंच गया। तो उस समय यमराज ने कहा चित्रगुप्त से कि भजन तन से नहीं, भजन मन से होता है। अगर आप 3 घंटे यहाँ पर बैठे हो, आपका मन घर में है, क्योंकि ये मन है ये टिकता नहीं है, मन है ये रुकता नहीं है, इसको चटपटे मसाले की चीजें चाहिए। इसको चाहिए कि जब चटपटे चुटकुले सुनाए जाते हैं वहाँ बड़ा आनंद आता है, इसको नाच गाना होता है वहाँ बड़ा आनंद आता है इसको, लेकिन ज्ञान की बातें इसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। या तो नींद आना शुरू हो जाती है, या ये सोचे कि कब कौन राजा हुए, कौन बाबा हुए, किसने किसको योग दिलाया, हमें क्या करना। इसलिए वो मन इस शरीर को छोड़कर बाहर चला जाता है। लोगों की इच्छा रहती है कि झांकियां दिखाओ, झांकियों की बड़ी इच्छा रहती है। अच्छा माना है कि वो झांकियों में दर्शन होते हैं भगवान के, लेकिन जो ज्ञान रूपी मोती जब भी मिले तो इस आत्मा की वो खुराक है, लेकिन वो क्यों नहीं ले रही, इसके पीछे क्या कारण है? अगर भगवान की बातें अच्छी नहीं लग रही, अगर नाच गाना अच्छा लग रहा है, अगर नाचने वाले अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पर्दा, आत्मा के ऊपर पर्दा अभी पूरा ढका पड़ा है। ना तो जिस प्रकार मनुष्य को चाहे वो कहीं भी हो 2 समय भोजन की आवश्यकता होती है, समय होने पर वो पकाता भी है और खाता भी है, उसी प्रकार इस आत्मा की खुराक है भगवान का भजन। और जिसका पर्दा हट गया है, जिसका पर्दा पतला हो गया है, किससे होगा? वो ज्ञान से होगा। जब ज्ञान रूपी चोट उसके ऊपर लगेगी तो वो पर्दा हट जाएगा, तो उस समय उसको भगवान का भजन बहुत अच्छा लगेगा, परमात्मा की कथा में आनंद आएगा, उन संत महात्माओं की कथा में आनंद आएगा जिन्होंने इस संसार के भौतिक सुखों को छोड़कर परमात्मा के भजन की डगर पकड़ी। बड़ी मुश्किल है परमात्मा की डगर को पाना, परमात्मा की भगवान का भजन करना, उसको सुनना, उसके ऊपर मनन करना। आनंद ये बाहरी चीजों में ढूंढता है। आनंद आता है कि अच्छे अच्छे भजन नहीं, गाने सुने, नाच देखे, उसमें बड़ा आनंद आता है, उसमें इसको बुलाना नहीं पड़ता, वहां तो ये अपने आप चला जाता है।
ये मन शरीर को लेकर जाता है, ये भी वही रहता है, शरीर भी वही रहता है, लेकिन मन को रोको। अगर फिर भी ना रुके, अगर कोशिश करने, कुछ लोग चाहते हैं कि वो कथा सुने, कुछ लोग चाहते हैं कि वो कथा को सुनकर कुछ समझे, लेकिन समझ नहीं आता, मन रुकता नहीं। तो उनके लिए एक सरल सा उपाय है, जब भी भगवान के सामने जाओ, जब भी भगवान की कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, तो भगवान के सामने खड़े हो जाओ और खड़े होकर भगवान से एक ही बात कहनी है कि हम दूसरे नहीं हैं, हम तो आपके हैं, और आपके हैं, अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको समर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे। तो उस समय जाकर भगवान को कह दो कि जैसे भी हैं तेरे हैं, अच्छे हैं तो तेरे हैं और बुरे हैं तो भी तेरे हैं। अब आपको हमारे लिए जो भी करना है आपको करना है, आगे की व्यवस्था करोगे तो आप करोगे, पीछे की करोगे तो आप करोगे। फिर भगवान कहते हैं कि फिर भगवान बाह पकड़ लेते हैं। जब तक जीव कहता है मैं मेरा, तब तक भगवान कभी पास नहीं आते। जीव कहता है कि मैं समझदार हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, वो परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है जिसको पाना तपोबल की जोर से, बल तप के बल पर जिसको पाना बहुत मुश्किल काम है, वो खींचे चले आते हैं सत्संग की डोर से। सत्संग करो, निर्मल भाव रखो, और निर्मल भाव रहेगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान तो कहते हैं मैं तो खाली बैठा हूं, कोई मेरा भगत बनने के लिए मेरे पास आए तो सही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे ना तिलक चाहिए, मुझे ना चंदन चाहिए, ना मुझे भगवे कपड़े चाहिए, ना मुझे श्रृंगार चाहिए, मुझे तो निर्मल मन चाहिए। जिसका मन खाली है वहां जाकर मैं विराजमान हो जाता हूं। और एक बार इस मन को भगवान के नाम के पीछे लगाना है, फिर आपको जाना नहीं पड़ेगा बार बार। फिर तो मन आपको खींच कर लेकर जाएगा कि चलो वहां पर भगवान की कथा हो रही है, चलो वहां पर भगवान का सत्संग हो रहा है। कबीर साहिब ने कहा है कि कबीर में कुत्ता राम का, कि जो मन होता है इसको कहा है कि जिस प्रकार घर में कोई कुत्ता पालता है, आपने भी पाले होंगे, आपने देखा होगा कभी कि जब घर में नया नया हम कुत्ता लेकर आते हैं तो हम उसको अपने साथ में लेकर जाते हैं, तो वो कुत्ता पीछे नहीं जाता, उसके गले में बैल डालनी पड़ती है और फिर उसको खींचना पड़ता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसको खींच कर लेकर जाएंगे, वो चू चू करेगा पीछे से कि मुझे नहीं जाना, क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं करता। और तो कबीर साहब ने कहा है कि जिस प्रकार हम कथा में आ रहे हैं तो शरीर तो आ जाता है, लेकिन मन कैसे करता है? जैसे कुत्ता करता है कि नहीं, मुझे आनंद नहीं आता कथा में, सत्संग में। तो कबीर साहब ने कहा कबीर में कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे उत जाओ। कि एक बार इस मन को इस प्रकार खींच खींच कर लेकर जाओ जिस प्रकार नए नए कुत्ते को पालते हैं, और बार बार लेकर जाते हैं। तो जब वो कुत्ता हमारे घर में 2-3 महीने रह लेता है, 1 साल रह लेता है, फिर इसको पीछे पीछे लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो उसका मालिक है वो आगे आगे चलता है, कुत्ता पीछे पीछे जाएगा, चाहे कितने डंडे मारो उसे, पर वो रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार अगर हम बार बार कथा सुनेंगे, बार बार सत्संग में बैठेंगे, तो फिर उस प्रकार ये मन हमारा इस प्रकार आएगा कि मन मेरा निर्मल भया ऐसा नहाया नीर, और पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। फिर हमें भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, भगवान हमारे पीछे पीछे चलेंगे। जिस प्रकार एक मालिक अपने कुत्ते के पीछे पीछे चलता है कि तो रुक तो सही,
जब नया लेकर आते हैं तो मालिक आगे होता है, कुत्ता पीछे होता है, उसको खींचता है कि चल उधर चल उधर चल। तो इसी प्रकार मन को रोको, मन के ऊपर कंट्रोल करो और फिर कथा सुनो। तो अपने पुत्र को राज्य पाट छत्र सिंहासन सब कुछ छुड़वा दिया। क्यों? क्योंकि वो चोट कहाँ लगी थी? गोपीचंद के मन के ऊपर लगी थी। और कहते हैं कि लागी लागी सभी कवे लागी कोनी एक, लागी उनसे पूछ लो घाव तो खावे नाही मेरी। ऐसे तो कहते हैं कि हमने भगवान का नाम ले रखा है, हम सत्संगी हो गए हैं, हम ये हो गए वो हो गए, लेकिन आनंद नहीं आता। और जिसको जो चोट लग गई है उसे फिर सारा संसार फीका लगने लग जाता है। जिसको असली में बाण लग गया है ज्ञान रूपी, उसका घाव कभी मेल नहीं खाएगा, चाहे कितनी मरहम करवा लो नहीं। तो गोपीचंद ने अपने मैनावंती ने अपने पुत्र गोपीचंद को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिलवाकर उन्हें अमर करवा दिया। मैंने कथा में आपको जिस दिन कथा शुरू हुई उस दिन भी बताया था कि गोपीचंद और भर्तरी अमर है। उन्होंने आज तक अपने शरीर को छोड़ा नहीं। जैसे जिसका जन्म होता है तो चाहे कोई हो उसकी मृत्यु एक दिन जरूर होती है, लेकिन गोपीचंद और भर्तरी आज भी अमर है। उन्होंने जन्म उनका हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को कहीं नहीं छोड़ा। और ये भी कहा जाता है, गुरु लोगों के द्वारा बताया गया है कि वो 12 साल में हर एक घर में आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए। 12 साल में एक घर में, हर एक के घर में जरूर आते हैं। ऐसे अमर हो गए गोपीचंद। भर्तरी जी की कथा आई। भर्तरी है वो चक्रवर्ती सम्राट है, और एक दिन शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। जब शिकार खेलने के लिए गए तो उस समय उनकी चित्तवृत्ति अंतर जगत में घूम रही थी, इधर उधर घूम रहे थे। देखा उन्होंने तो उनको शिकार खेलते समय देखा कि एक काले रंग का मृग दिखाई दिया, काले रंग का हिरण। उस मृग को देखा और देखकर सोचा कि इसका मैं शिकार करूं, तो उसके ऊपर बाण छोड़ दिया। और जैसे ही उस मृग को बाण लगा वो मृग वहां से भागा। तब तक उसके प्राण नहीं निकले थे। भागा भागा वट वृक्ष के नीचे गुरु गोरक्षनाथ जी बैठे हुए थे, तो वो गुरु गोरक्षनाथ जी के पास में चला गया और वहां जाकर वो गिर गया। पीछे पीछे चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी आए और आकर उन्होंने देखा कि कोई बाबा बैठे हुए हैं और पास में उनका मृग मरा हुआ है। तो जब वो उनको लेकर जाने के लिए, ले जाने के लिए पास में आए तो बहुत ही अच्छा संवाद है, मैं आपको पढ़कर ही सुनाऊंगी, बड़ा आनंद आएगा। तो उस समय गोरक्षनाथ जी क्या कर रहे थे? चुपचाप बैठे थे अकेले, और गोपी भर्तरी जी पास में आकर खड़े हो गए। तो उस समय गोरक्षनाथ जी उनकी आवाज चल रही थी कि प्रार्थना को प्रार्थना, प्रार्थना से भूमि फट जाती है, आकाश उड़ जाता है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम प्रार्थना कर सकती है। प्रार्थना करो प्रार्थना। जब ऐसी बात सुनी तो उस समय भर्तरी ने सोचा कि कोई महात्मा प्रतीत होता है, क्योंकि महात्मा ही करते हैं प्रार्थना करो प्रार्थना, भजन करो भजन। वो अकेले लगे रहते हैं बैठे बैठे, खुद करते हैं लोगों को भी कहते हैं। तो भर्तरी ने मन ही मन सोचा कि कोई बाबा है, कोई महात्मा जी प्रतीत होते हैं। फिर पास में गए। भर्तरी अभी बोले नहीं थे, जबकि देख रहे थे। तो गोरक्षनाथ जी फिर बोलना शुरू हो गए कि यदि तुमने उसको देख लिया तो उसके पर्दे में ही पर्दा क्या रहेगा। विचित्र पर्दा तो इसीलिए बनाया गया है कि उसको कोई देख ना सके। अब भर्तरी ने सोचा कि कोई तत्व ज्ञानी मालूम होता है, क्योंकि अगर पर्दे की बात कर रहा है, कोई आत्म ज्ञान की बात कर रहा है, तो कोई ऐसा संत है, कोई तत्व ज्ञानी है, तत्व को जानने वाला है। तो उस समय फिर बोलने का सोचा कि इस महात्मा से बात करता हूँ और पूछता हूँ। फिर बोलने की सोचा तो उस समय गुरु गोरक्षनाथ जी ने फिर बोलना शुरू किया। अकेले अकेले बोल रहे हैं कि सारा संसार परमात्मा है, परमात्मा मेरे में है, तो महात्मा बड़ा नहीं होता परमात्मा से।
जब इस बात को भर्तृ ने सुना तो सोचा कि दोनों ही बात ठीक है, कि परमात्मा घट के भीतर है और घट परमात्मा के भीतर है। तो उसके पश्चात गोरक्षनाथ ने कहा कि शक्ति की उपासना करने वाले रावण बन जाते हैं और शिव की उपासना करने वाले राम बन जाते हैं। भर्तृ ने सुना तो भर्तृ राजा क्या करते थे, राजा तो शक्ति की उपासना करते थे। तो उसमें भर्तृ ने मन में सोचा कि मैं तो फिर इसका मतलब रावण हूं, मैं तो राम नहीं। फिर अपने मन में ऐसे सोच ही रहे थे तो फिर गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि इस विशाल भूगोल में सभी स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, उनकी इच्छा है भूमंडल में जो है वो एकमात्र स्त्री बनकर रहे। जब इस बात को भर्तृ ने सुना तो वो समझ गए कि ये कोई पागल नजर आता है। पहले सोचा कि कोई बाबा है, फिर सोचा कि कोई तत्व ज्ञानी है, फिर सोचा कि आत्मा और परमात्मा में भेद न रखने वाला तत्वदर्शी है। लेकिन जब सुना कि संसार में सभी स्त्रियां ही स्त्रियां हैं तो सोचा कि जरूर कोई ना कोई पागल है। तो उस समय भर्तृ ने कहा कि आपके पास में मेरा काला मृग पड़ा हुआ है, क्या आपने इस मृग को अपने पास रखा है? गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मैं यहाँ नहीं जानता, यहाँ सभी अंधे ही अंधे रहते हैं। मतलब ऐसी विचित्र विचित्र बात गुरु गोरक्षनाथ जी कर रहे थे। और ये जो पूरा संसार है ये पागलों का है, ये कैसे रह सकता हूँ? जिस गांव के सारे लोग नशेबाज हैं उस गांव में कैसे निर्वाह कर सकते हैं? भर्तृ ने कहा तुम कौन हो, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? कि मैंने तुम्हें क्या कहा है? कि मैंने तुम्हें कहा कि मेरा मृग यहाँ पर आया है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने उस समय कहा कि ये मृग तुम्हारा नहीं, तुम कौन हो? और ये मृग मैं आपको दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास आकर गिरा है, ये मर चुका है। भर्तृ ने कहा दोगे क्यों नहीं, आप जानते नहीं मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि तुम चक्रवर्ती सम्राट जरूर हो, लेकिन तुम्हारे पास में है क्या? तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट इस धरा पर न जाने कितने आए और कितने चले गए, हमें क्या लेना? भर्तृ ने सोचा ये सचमुच पागल है, इसे राजा का भी डर नहीं है कि राजा कितना दंड दे सकता है, ये सचमुच पागल दिखाई देता है। तो उस समय कहा कि बाबा जी आप मेरा मृग मुझे दे दीजिए। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि ये मृग मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आपने पाप किया है, आपने इस मृग को मारा है, आपको किसी जीव को मारने का अधिकार नहीं है। भर्तृ ने कहा तो फिर मारने का अधिकार किसको है? अगर मुझे नहीं है तो क्यों? क्योंकि राजा तो मार सकते हैं, राजा शिकार कर सकते हैं, राजा को अधिकार होता है। गोरक्षनाथ जी ने कहा मारने का अधिकार केवल उसे है जो मरने के पश्चात उसे जीवित कर दे। भर्तृ ने कहा कि तो प्रकृति के खिलाफ है, जो मर गया उसे कोई जीवित नहीं कर सकता। गोरक्षनाथ जी ने कहा तुम प्रकृति के बारे में क्या जानते हो? तुम क्या जानते हो प्रकृति के बारे में? तुम राजा हो अच्छी बात है, लेकिन तुम प्रकृति के बारे में नहीं जानते। हाँ, मारने का अधिकार जीव को केवल और केवल उसको है जो मरने के पश्चात उसको जीवित कर दे। भर्तृ ने कहा बाबा जी ऐसा कोई नहीं कर सकता। गोरक्षनाथ जी ने कहा क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं कर दूं तो भर्तृ ने कहा कि अगर आप इस मरे हुए हिरण को जीवित कर दोगे तो मैं राजा भर्तृ से योगी भर्तृ बन जाऊंगा। योगी मतलब संत बन जाऊंगा, चक्रवर्ती सम्राट, सारे संसार का राजा। और कहा कि अगर इस मरे हुए हिरण को जीवित कर दोगे तो मैं सब कुछ ऐश्वर्य, धन, सोना, चांदी सब कुछ त्याग करके मैं बाबा बन जाऊंगा। ऐसी बातें सुनी तो गोरक्षनाथ जी ने कहा तो फिर अभी देख लीजिए। संजीवनी मंत्र से अभिमंत्रित भस्म करके उस काले मृग के ऊपर लगाई और वो मृग खड़ा होकर वहां से भाग गया। अब मृग तो चला गया, अब भर्तृ क्या करे? भर्तृ का तो राज्य है,
बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़े मंत्री हैं, सब कुछ है उनके पास। तो भर्तृहरि ने कहा कि मैं बाबा बनूंगा, लेकिन कुछ साल मैं अपने राज्य को संभालूं, मैं अपने दरबारियों को इतना चतुर और इतना निपुण बना दूं कि वो दरबार को अच्छे से चला सके, मैं फिर आकर बाबा बन जाऊंगा। गुरु गोरक्षनाथ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके भर्तृहरि जी अपने घर चले गए। ऐसा करते करते समय बीतता गया, 12 वर्ष बीत गए, लेकिन भर्तृहरि बाबा बनने के लिए नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये जो संसार के सुख हैं ये अच्छे बहुत लगते हैं। घर नहीं छूटता, बच्चे नहीं छूटते, पति नहीं छूट पाता, पत्नी नहीं छूट पाती, वो तो मजबूरी होती है जब उनको भगवान ले जाता है, वरना इन रिश्तों नातों से कोई भरता नहीं है किसी का मन। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरे सन्मुख आ गया और उसको ज्ञान करवाकर मैंने भवसागर से पार ना किया, इसलिए अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक इतनी सुंदर योजना बनाई। इस कथा को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक फल लिया, उस फल का नाम अमर फल, और उस फल के ऊपर चाकू से निशान कर दिया, कटार से, और ऐसा निशान किया कि उस फल की निशानी हो गई। और एक महात्मा को अपने पास में बुलाया और उस महात्मा से कहा कि इस फल को लेकर जाओ और जाकर भर्तृहरि को दे दो। बाबा जी गए, दरबार लगा हुआ था, दरबार के अंदर सब बैठे थे, मंत्री शंत्री सब। तो उस समय महात्मा जी जब आए तो भर्तृहरि ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया और कहा कि बाबा आइए, आपका कैसे आना हुआ? बाबा ने कहा कि बेटा, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मेरी झोली में एक फल है, ये फल मैं आप तक पहुंचाऊं, पर क्या करूं, आना नहीं हो पाया इतने दिन से। भर्तृहरि ने पूछा कि बाबा, ये फल आप मुझे ही क्यों देना चाहते हो? लोग तो बहुत मिलते हैं आपको। तो बाबा ने कहा कि ये फल खाली नहीं है, ये फल ऐसे नहीं है जो मैं किसी को भी पकड़ा दूं। इस फल का नाम है अमर फल, जो भी इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। भर्तृहरि ने सोचा बड़ा विचित्र फल है, उस फल को अपने पास लिया और बाबा जी की बहुत सेवा की, और उसके पश्चात बाबा जी वहां से चले गए। संध्या काल का समय हुआ, राज्य कार को निमित्त कर भर्तृहरि जी अपने रानी के पास में गई। उनकी पत्नी का नाम था पिंगला, जिनसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जैसे भी उनको कुछ भी चीज दिखाई देती वो सबसे पहले उन्हीं के पास लेकर जाते। अब मन किया कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? पत्नी से। और अमर फल है एक, खुद खाए कि पत्नी को खिलाए, खुद खाए तो अमर हो जाए और पत्नी मर जाए तो फिर पीछे से अकेले क्या करे। तो ऐसे सोचते 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 लगभग रात बीत चुकी थी। फिर पिंगला के पास गए, पिंगला को कहने लगे, पिंगला मेरे पास में एक अमर फल है, जब से वो साधु ये फल देकर गए हैं तब से मुझे तो चिंता ही चिंता सताई जा रही है। तो एक काम करते हैं, इस फल को आप खा लीजिए। पिंगला ने पूछा क्यों? क्योंकि अगर इस फल को मैं खाऊंगी तो फिर मैं तो अमर हो जाऊंगी, आप मर जाओगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, विधवा जीवन जीने से अच्छा है इस फल को आप खाइए, मैं मर जाऊंगी। पर भर्तृहरि ने कहा नहीं पिंगला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम समझदार भी हो और इस फल को तुम खाओ। पिंगला ने कहा कि छोड़ दीजिए, सुबह उठकर स्नान करके मैं इस फल को खा लूंगी। सुबह हुई, पिंगला फिर उस फल को लेकर बैठ गई। महाराज चले गए दरबार के अंदर। अब वो चिंता पिंगला को सताने लगी कि इस फल को खाऊं या ना खाऊं। देखिए वैसे तो समाज के अंदर विचित्र विचित्र बात बोली गई है, लेकिन कथा कुछ इस तरह से है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो पिंगला ने क्या सोचा कि अगर मैंने इस फल को खा लिया तो मैं विधवा रहूंगी अकेली, क्योंकि महाराज मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है ये फल ना महाराज खा रहे ना मैं खाऊं, ये फल मैं
उसी राज्य का एक प्रधानमंत्री था, मतलब मंत्री का ऊंचा पद था उसका, ये फल मैं उसको दे देती हूँ, वो बड़ा समझदार है और बहुत ही